हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलदार जिसे कहा जा सकता है, ऐसी कहानी एक लेकर आया हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक जो रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उन्हें सुनना ज़रूरी है। आप भी सुने। क्या होता है कि एक शहर होता है, जिस शहर में एक बहुत ही गरीब परिवार से रहने वाली एक छोटी सी लड़की जो हाई स्कूल की परीक्षा में जब जिले में टॉप करती है, जिले को टॉप करती है, तो उसके पिता उसको लेकर के अपने शहर के सबसे बड़े होटल में लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिटिया से वादा किए होते हैं कि जब तुम अपने ज़िले में टॉप करोगी, अपने ज़िले का नाम रोशन करोगी, तो मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी दूंगा। तो वह पार्टी कराने के लिए लेकर जाते हैं। लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन उनके जेब में, वह गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके जेब में उस बिटिया को खिलाने के लिए और अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वह जाते हैं और होटल के वेटर से बोलते हैं कि आप मेरी बिटिया के लिए एक सुंदर सा अच्छा सा थाली लगा दो, क्योंकि मैंने अपनी बिटिया से ये वादा किया था कि जब तुम हाई स्कूल में टॉप करोगी तो मैं खाना खिलाऊंगा तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में। तो वेटर सुनता है जब इस बात को, तो कहता है कि सर आप क्यों नहीं खाएंगे। तो ये बोलते हैं कि देखो, आप मेरी बिटिया के लिए ही सिर्फ भोजन ला दो, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं खुद भी खाऊं और बिटिया को भी खिलाऊं। ये बात जब वेटर सुनता है तो वेटर को दया आ जाती है और वह जाता है होटल के मैनेजर के पास और मैनेजर से बोलता है कि सर, अपने होटल में एक बहुत गरीब परिवार की एक लड़की आई हुई है जो हाई स्कूल में ज़िले में टॉप की हुई है, और उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी बिटिया को भोजन कराए और अपने भी करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पैसा आप मेरे वेतन से काट लेना, मेरे तनख्वाह से काट लेना, लेकिन उन दोनों लोगों को भोजन मैं कराऊँ। जब होटल का मैनेजर इस बात को सुनता है तो वह भी बहुत खुश होता है। कहता है कि देखो, आप केवल उस बिटिया के लिए ही भोजन नहीं, आप उन दोनों लोगों को भोजन कराओ, और साथ में सारे होटल के सारे स्टाफ को, वेटर को और मैनेजर, हम भी चलेंगे और सभी लोग साथ में पार्टी करेंगे, क्योंकि ये बिटिया सिर्फ उस किसान की बिटिया नहीं है, ये बिटिया हमारे ज़िले के नाम रोशन की है, इसलिए ये हम लोग की भी बिटिया है। तो पार्टी होती है, दमदार शानदार पार्टी होती है, और पार्टी होने के बाद से होटल के मैनेजर ये भी कहता है कि आप इसको मिठाई के डिब्बे दे दो, मिठाई बांध करके दे दो, ताकि ये ले जाए गांव में बांटे और ये बताए कि मैंने ज़िला में मैंने टॉप किया है, अपना नाम रोशन किया है। और इसको देखते हुए हमारे अगल बगल के बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चे भी ये सोचे कि इतना अच्छा समय जब एक गरीब मजदूर की बेटी कर सकती है, इतना अच्छा समय वो ला सकती है, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे पढ़ने पर ध्यान दें। ये हो जाती है, लेकर जाता है किसान अपने गांव में, मिठाइयाँ को बांटता है, बताता है। वो लड़की तैयारी करने चली जाती है। कुछ सालों बाद जब वह यूपीएससी को बीट करके कलेक्टर बन करके अपने ज़िले में जब आती है, संजोग से उसका तैनाती अपने ही उसी ज़िले में हो जाती है, और वह जब आती है तो उसको याद आता है कि इस होटल में मैंने भोजन किया था, उसका पैसा भी चुकाने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था।
तो आज की पार्टी इस होटल में रहेगी। और वह जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वह क्या करती हैं कि उस होटल के स्टाफ को सूचित करती है, सूचित करवाती हैं कि हाँ आज कलेक्टर साहिबा आएंगी और इसका इंतज़ाम किया जाए, बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था किया जाए। कलेक्टर साहिबा जब आती हैं होटल में, मैनेजर को इस बात की पता नहीं होती है कि आज कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है।